नमस्कार, राम राम जी सबको। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बेटे को एक बात बता रही थी। मैं को मतलब शादी से पहले मैं अपने मामा के घर रही हूँ 4 साल। 4 साल, हाँ जी 4 साल। तो मेरे जो मेरी मतलब मेरी नानी थी, मेरी नानी की भतीजी, मतलब उसी गांव में शादी हो रखी थी भतीजी की। तो मैं आज रघु को वही बातें बता रही थी। ऐसे ही बात चल रही थी कोई के मम्मी इंसान मतलब इतना कुटर हो गया है, कुटर मतलब कट्टर हो गया है कि एक दूसरे को वो एक गुग्गा मेडी की उसकी हुआ ना, जो मारा है एक गुग्गा मेडी। कौन थे वो, राजपूत करनी सेना के जो थे, मतलब घर में ही घुस के मार दिया उनके। तो उसकी मतलब ऐसे ही बात चल रही थी कोई कि मतलब कितना टाइम कितना वो आ गया कि एक इंसान ही इंसान को ऐसे उसमें मार दे रहा है। तो मैं उसको बता रही थी आज नहीं, ये तो बहुत दिन से, मतलब वही है ना, बच्चे इनको लगता है हम आज देख रहे हैं। ये हम मैं मामा के घर रहती थी, मतलब जब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अब मेरी शादी को 24-25 साल हो जाएंगे, उससे पहले की बात है ये। मेरी नानी मतलब मेरे नानी जो है उनकी भतीजी थी, उनका लड़का था, दूध का काम करते थे वो लोग। 2 बेटे थे, 1 बेटी थी उनकी। मतलब दूध का काम क्या, दूध गांव गांव से दूध लाके खोआ निकालते थे, मावा निकालते थे। हमारी देसी भाषा में मावा बोलते मावा निकालते थे। वो होता ना, एक दूसरे को ऊपर चढ़ता कोई देख ही नहीं। आजकल दुख में सुखी हैं लोग बाग, सुख में मतलब दुखी और दुख में खुश रहते हैं लोग बाग, देख के एक दूसरे को। कुछ वो चलिए ऐसा गया है। तो वो दूध लेने जाते थे, कोई एक और थे गांव के ही, वो भी दूध का काम करते थे। अब उनको लगा कि इनका तो दूध का काम बहुत अच्छा चल रहा है, और उनके पापा मतलब मेरे मामा लगे जो, तो वो ट्रक चलाते थे। वो ट्रक लेके दूर दूर मतलब बाहर उस पे जाते थे, और बच्चे दूध का काम करते थे। मतलब खूब अच्छा, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, एक हिसाब से देखे तो बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो ऐसे ही वो दूध नवरात्रों की बात है ये। तो दूध लेने गए वो, तो अब उनका वो जो दूसरे थे ना, मतलब जो दूध का काम दूसरे कर रहे थे, अब उनको एक अंदर से ना वो जलन हो गई कि अगर हम, जैसे उनका छोटा बेटा जो था ना, बहुत काम करता था, वो बहुत मेहनती लड़का था, बड़ा भी करता था, लेकिन दूध वूध गांव गांव से, स्कूल से आके गांव गांव से दूध इकट्ठा करना उसका काम था। वो होता ना एक हम लड़ते भी रहते थे बहुत। वो जब भी दूध लेने आता, मतलब हमारी बहस भी होती, मार पिटाई होती। हम ऐसे ही हम उम्र थे तो बहुत लड़ते बिड़ते भी थे ऐसे आपस में। आज भी मुझे वो होता है ना, जो इंसान साथ में रहा होता है और उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो फिर वो होता ही है। तो वो जब दूध लेने गया तो साथ में जाते थे वो लोग भी। तो जाते समय उसको कोल्लू से गन्ने का रस पिलाया, शक्कर वक्कर, व्रत था उस लड़के का, शक्कर वक्कर खिलाई, वो किया। लड़का था अच्छा होगा 15-16 साल का था लड़का। और आते समय बोला, तू अब आते समय उन्होंने प्लानिंग कर ली कि इधर से ही आएगा, तो हम पहले तैयार रहते हैं। अब वो जो लड़का था वो बहुत चंचल था, चंचल मतलब गुनगुनाता गाता, इसको मार उसको मार, ऐसे थप्पड़ चट्टू करता वो, मतलब सबको छेड़खानी करके चलता था वो लड़का। तो जिस टाइम वो अपना दूध इकट्ठा कर ले, इकट्ठा क्या करना, उन्होंने तो प्लानिंग बना रखी थी पहले ही। जब आया ना वो उधर से, अब उन्होंने मतलब वो जो था गन्ने के खेत में ईख में छुप गए 2-4 लोग, जो भी उसने इकट्ठा किए हुए थे कि मारेंगे आज इसको, मतलब पूरा मारने का प्लान उनका। सॉरी। मतलब उन्होंने तो पूरा प्लान बना रखा था, क्या बोलते हैं, गंडासे वंडासे जो भी थे पूरे रख रखे थे उन्होंने। तो जब वो आया ना, उसकी दूध की डोली उतार के, मतलब दूध की कैन जो होती है, दूध की कैन उतार के और ईख में ले गए कि ये हमारे पीछे पीछे आएगा।
अब वो उसको बोल रहा भाई मेरी दूध की कैन दे दे, मैं लेट हो रहा हूँ, मम्मी इंतजार कर रही होगी, मावा भी निकालना है रात को, मैं लेट हो गया हूँ। मतलब ये बात है 7, साढ़े 7 बजे की। थोड़ा सर्दी नवरात्रों में जो थोड़ा वो हो जाता है ना मौसम, वो ठंडा सा हो जाता है, तो कि मम्मी इंतजार कर रही होगी मेरा, ये वो पीछे पीछे चला गया डोली, मतलब दूध की कैन लेने के लिए। अब उसको क्या पता था कि ये मतलब मार देंगे मुझे। जब उसने देखा कि हाँ ये तो गंडासे वंडासे लेके रखे हैं इन्होंने, इनका तो मारने का प्लान है और 2-4 लोग और हैं, तो उसको समझने में देर नहीं लगी। अब उसको क्या किया, मतलब पता नहीं कैसे मारा, बताया, मतलब जो वो उस बंदे ने बताया पुलिस को, ये तो वो बात है, उसको ले गया, वो पकड़ के ले गया और अंदर ले जाके मतलब उसको जब मार, मतलब उसने अच्छा हेल्थी था लड़का, खूब हेल्थी था। जब उसने मतलब खूब हाथापाई की और वो नहीं छूट पाया, क्योंकि वो 4-5 लोग थे, वो अकेला था। तो लास्ट में बोलते उसने एक ही बात कही, बोले तू मार दे मुझे पर मेरे पापा छोड़ेंगे तुझे भी नहीं। वो होता ना एक आस टूट जाती है, उसकी आस टूट गई कि अब तो ये मुझे मार ही देंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। तो उसको मार वार के वहीं गन्ने के खेत में फेंक के, और मतलब जो कपड़े खून वून में वो हुए होंगे वो आके अपनी मतलब उस पे भट्टी में जला के, और वो उस लड़के के घर आया कैन देने। बोले आंटी, बोले चूनू, चूनू नाम था उस लड़के, चूनू बोलते थे वैसे, ध्यान नहीं मेरे क्या नाम था, चूनू बोलते थे प्यार से बस। बोले चूनू आ रहा है और आप ये दूध की डोली रख लो, अभी आ जाएगा थोड़ी देर। बोले वो क्यों नहीं आया? बोले आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है। पता नहीं उसकी मम्मी को क्या सूझी, मतलब मौसी को मेरी क्या सूझी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने वो बोले कि अंदर रूम में ये डोली यहाँ मत रख, अंदर कमरे में रख दे। तो वो जब कमरे में रखने गया ना डोली, तो उसने क्या किया, कुंडी लगा दी बाहर की। अब लड़का हो तो आए भी, रात से सुबह वही गांव में खबर फैल गई, चूनू नहीं आया, चूनू नहीं आया। दूध लेने गया था, कैनी तो ये लेके आया। सबने वो दी, इसको खोलना मत, पहले ढूंढते हैं, उसको मिल जाता है तो ठीक है। खूब ढूंढा 2 दिन, एक दिन तो पूरा, एक दिन रात पूरे गांव वालों ने। और मेरे मामा जी की तो इतनी हालत खराब, इतनी हालत खराब, खाना ना खाए, खाना क्या मैं कहूँ, पूरे गांव में चूल्हा ही नहीं जला। क्योंकि वो बच्चा जो वो था ना, वो सबका प्यारा था। मतलब सबसे बोल चाल के चलता, देखो होता ना चंचलता जो होती है, सब बहुत प्यार करते थे उसको, सब बहुत चाहते थे उसको। क्योंकि गांव गांव गली गली घर घर दूध लेने जाता था, तो इस वजह से सब जानते थे उसको। अब जब नहीं मिला, वो पूरा दिन नहीं मिला, फिर उसको पुलिस ले गई पकड़ के कि बता चुनू कहाँ है, बता चुनू का। अब वो बोलते कभी इस खेत में ले जाए, कभी उस खेत में ले जाए। अब चुनू हो तो मिले भी, वो तो बस बहका रहा है उनको, मैंने तो इस खेत में देखा था, मैंने उस खेत में देखा। लास्ट में उसने बोल दिया कि मैंने तो यहाँ बेहोश करके या मार के डाल दिया उसको। अब वही घुमाता रहा, घुमा पूरा एक दिन उसने पूरा घुमाया उसने, मतलब जैसे आज का दिन गया, कल का दिन भी शाम हो गई। शाम को कुछ औरतें खेत में घास काट रही थी ईख में, तो उन्होंने उधर देखा कि ऐसे ऐसे इधर चुनू पड़ा है, मतलब उसकी गर्दन ना यहाँ से लेके यहाँ तक काट दी थी, मारा होगा जो भी मारा होगा, मतलब ऐसे लटक गई थी नाड़ उसकी। हम देख के आए थे, मतलब हम क्या पूरे गांव ने देखा था। और उसके पापा है नहीं, वो ट्रक चलाते थे, तो वो तो बाहर गए हुए थे, पापा को तो कोई खबर ही नहीं कि बेटा ऐसे ऐसे बेटे को मार दिया है। तो वो गए, देखा तो वो भी डर गई देख के, औरतें भी। अब पुलिस क्या पता नहीं कितने गांव घूम रहे थे ढूंढते हुए चुनू को। बस फिर बोले, अरे बोले हमने उधर ईख में उधर ना कुछ बोले सुरसुराहट हो रही है, आप उधर जाके देखो। बस गई तो उनको औरतों को सुरसुराहट सुनाई दी। मतलब उन्होंने बोला कि हमें उधर हम उधर देख रहे हैं कि सुरसुराहट हो रही है उधर। तो पुलिस भी गई उधर, अब तो पता ही चल गया था, लड़के को लेके गई। तो अब देखा तो वहाँ पड़ा है, वो गर्दन कटी हुई है उसकी, और ऐसे ऐसे मतलब पूरा
चप्पल वप्पल तो मिल गई थी उसकी, जैसे वो मिट्टी में कहीं उसने पैर फंसाने की को, जब खींच के ले गए उसको किसी उसमें पैर फंसाने की कोशिश की, मतलब हाथ पांव बहुत घास घूस फटा हुआ था उधर से। हाथ पांव तो उसने बहुत मारे, लेकिन वही है ना, 3-4 लोगों के आगे उसकी एक की हिम्मत नहीं चली। चलो गांव में शोर मच गया कि चूनू को मार दिया, चूनू मिल गया, मार दिया बाद में, पहले चूनू मिल गया, चूनू मिल गया, सब खुश हो गए कि चलो चूनू मिल गया, क्योंकि प्यार सब बहुत करते थे उस लड़के को। अब जब फिर बाद में बोला वो तो मतलब मरा हुआ मिला, मार दिया उसको, तो मार दिया। अब पूरा गांव पुलिस से उसको छीनने के लिए, लड़के को जिसने मारा, मतलब उसको मारने के लिए सारा पूरा गांव एक गांव नहीं पता नहीं कितने गांव चढ़ाए, जब पता लगे कि मार दिया। चढ़ाए तो अब वो पुलिस क्या थी, उसको छुपा के ले गई, मतलब छुपा के भाग गई। फिर उन्होंने रोड जाम कर दिया, उधर तितावी उस पे बस अड्डे पे रोड जाम कर दिया, थाने में आग लगा दी, गाड़ियां जला दी, ये वो। फिर क्या हो सकता था, अब उसके पापा भी नहीं थे इधर, तो अगले दिन उसको के पापा आ जाएंगे तब उसका वो करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। फिर उन्होंने बर्फ की सिल्ली पे लेटा दिया। अब बर्फ की सिल्ली पे कहाँ, वही पहले ही उसमें वो 2 दिन हो गए थे उसको मरे हुए खेत में पड़े पड़े।